जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। संगत जी, आज 15 सितंबर को बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। ब्यास में आज काफ़ी ज़्यादा संगत पहुंची हुई थी। बाबा जी हमेशा की तरह सत्संग शुरू होने से कुछ टाइम पहले स्टेज पर आ गए थे। बाबा जी जब आज स्टेज पर आए थे तो पाठी जी हमेशा की तरह शब्द पढ़ रहे थे। संगत जी, आज बाबा जी ने सत्संग में हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी जग में घोर अंधेरा भारी पर सत्संग फरमाया है। संगत जी, आइए सुनते हैं कि बाबा जी इस बानी पर सत्संग में क्या फरमाते हैं। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि ये हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी है और ये चेतावनी का शब्द है। बाबा जी ने आज फरमाया कि स्वामी जी महाराज किस अंधेरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर हम देखें तो हमें रोशनी दिखाई देती है, लेकिन स्वामी जी इस शब्द में हमारे अंदर जो ज्ञानता का अंधेरा है उसकी बात कर रहे हैं। सत्संग में फरमाया गया कि जो बाहर का अंधेरा है वो तो हम लाइट के सहारे दूर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का अंधेरा है वो बाहरली रोशनी से दूर नहीं होने लगा। फिर बाबा जी ने आज सत्संग में सपनों को लेकर समझाया कि हम बोलते हैं कि हमें ये सपना आया है, वो सपना आया है। हम अपनी जागृत अवस्था में तो ठोकरें खाते फिर रहे हैं और हम अपने सब कॉन्शियस माइंड की परख करते फिर रहे हैं। बाबा जी ने फरमाया कि हजूर महाराज फरमाया करते थे कि अगर कोई अच्छा सपना है तो खुश हो जाओ, अगर कोई बुरा सपना है तो उसे भूल जाओ। सपने तो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हुए हैं। जब कोई बात हमारे मन में गहराई कर जाती है तो वो सपने के ज़रिए जाहिर हो जाती है। इसके अलावा सपनों का कोई और वजूद नहीं है। फिर बाबा जी ने आज सत्संग को लेकर कुछ बातें समझाई। बाबा जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि सिर्फ सत्संग सुनने से, सत्संग में आगे बैठने से हमारा काम हो जाएगा। इन सब चीज़ों से माहौल बन सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। हम किसी धोखे में ना बैठे रहें कि यहाँ पर सत्संग सुनने से या पीछे भागने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलेगी सिर्फ भजन सिमरन से। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है जिससे हमें मुक्ति मिल सके। फिर बाबा जी ने दर्शनों और सेवा को लेकर समझाया कि हम सोचते हैं कि सत्संग में आगे बैठने से या पीछे भागने से हम दर्शन कर लेंगे। बाबा जी ने फरमाया कि ये तो हम सिर्फ देख रहे हैं, ये सच्चे दर्शन नहीं हैं। सच्चे दर्शन हमें अंदर से होंगे। और सेवा को लेकर बाबा जी ने समझाया कि बाहरली सेवा से सिर्फ माहौल बनता है, मन झुकना सीखता है, लेकिन मुक्ति सिर्फ भजन सिमरन से ही मिलेगी। संगत जी, फिर बाबा जी ने सत्संग में फरमाया कि इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं। अगर हम एक एक जूनी में एक एक साल भी बिताएं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जन्म हमें 84 लाख साल बाद मिला है। हम तो सोच ही नहीं सकते कि मालिक ने हम पर कितनी दया की है, लेकिन हम गलत चीज़ें मांगकर बैठ जाते हैं और 84 के जेल खाने से आज़ाद नहीं हो पाते। संगत जी, इस शब्द के आखिरी में एक तुक आती है कि यही बात बाकी मैं चुनकर अब तो मानो गुरु प्यारा। इस तुक को लेकर बाबा जी ने आज समझाया कि हजूर स्वामी जी महाराज हमें चेतावनी देने के बाद अब बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अब तो मान जाओ, अब तो भजन सिमरन में लग जाओ। फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने हमेशा की तरह एक बात बोली कि उस मालिक के घर में केवल नाम की पहचान है, शब्द की पहचान है। इसके अलावा उसके घर में और किसी चीज़ की भी पहचान नहीं है। हमारे धन दौलत ओहदे सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। मलिन पई मत माधवा, तेरी कत लखी ना जाए।
करो कृपा प्रम चुकई, मैं सुमत दे समझाई। सगल पवन के नायका, इक छिन दरस